भैया ये तो आप 420 का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है 420 आज तक जो करता है वो अपने मुखारबंद से कहेगा। अच्छा हाँ। नहीं यहाँ जनता जनार्दन लबार हरे हाँ। लोभी के धन लबार हरे हाँ। अब 4 किले चावल के पीछे जो 4 बीघा उजरवाए देता हाँ। लोभ किसके अंदर है? समाज के अंदर ही जब लोग सभी बासिंदों का कहना था कि इस सरकार में इतने नुकसान हो रहे हैं, कोई काम मोदी ने तो किया ही नहीं है। तो मोदी ने कोई काम नहीं किया है। आपके अनुसार मोदी ने कुछ किया है? अरे हाँ। हमको सब कुछ दिखा रहा है किया है। हाँ। बताओ अब इसे इतनी जनता खड़ी है, ये बताइए मोदी को कुछ ना कुछ लगा के ड्यूटी करते हैं बढ़िया खेतों में। हाँ। ये कर दिया है। हाँ। ड्यूटी दिलवा दी इनको। ये कह रहे हैं गाँव से कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं। रात में जाते हैं पड़े रहते हैं बीच में खेत है इधर उधर वाले देखते हैं। हाँ। तो यही दिक्कत मोदी। अच्छा इनका नाम मोदी है। मोदी ना है। हाँ मोदी क्यों करें आप? ये तो लोग खाली बकार करते हैं। अच्छा हमें ये बताओ देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी या राहुल या कोई तीसरा? वैसे देखो ये राष्ट्रीय पार्टी है दो ही, हाँ। राहुल की या मोदी। हाँ। ये केंद्र में तो यही रहेंगी जी। और कोई नहीं पहुंच पाएगी। आपकी अपनी राय बताइए हाँ। कि अब 10 साल मोदी जी हो गए, अपनी राय बताओ कि अगला प्रधानमंत्री मोदी को आना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए? 24 में तो ये बनेगा। कौन? ये मोदी बनेगा 24 में। हाँ। मोदी फिर आ रहे हैं। हाँ। भाई बताओ ये मोदी को बुला रहे हैं दोबारा? आगे कोई भी आए तो हमारी एक वोट से तो नहीं बन जाएंगे। जी। हाँ पूरे भारत में नहीं, बूंद बूंद से खड़ा भरता है चाचा, एक वोट से ही तो भरता है ना? बूंद से खड़ा भरता इसीलिए है। सबकी राय। भैया इधर आओ। देखो चाचा जी का कहना है कि मोदी जी 2024 और एक चीज है हिंदू धर्म में ये मुस्लिम समाज छोड़ के हिंदू धर्म में ये बीजेपी को वोट देना एक अनिवार्य बहुत पुण्यरत होता है। आपके खेतों को गाय उजाड़ देंगी, आपके नालियां खड़ंजों का निर्माण नहीं होगा, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो क्या हिंदू हिला करके तो क्या जीवित रह पाओगे? हमें बताओ। बताओ इधर आओ। बाबा जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। सब लोग आओ जवाब दो। अरे सुनो हमारी 1 मिनट सुन लीजिए। आप क्या गैयों का प्रबंध नहीं होगा? अरे भाई लला क्या गैयों का प्रबंध नहीं हो सकेगा? अरे 10 साल गैयों के अलावा कौन सा दुख है किसको? बताइए हमको। गैयों के अलावा कोई भी दुख किसी का? अभी ये बच्चे कह रहे थे कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक चाचा का लड़का अभी बिहार में जाकर के सिलेक्ट हुआ शिक्षक के तौर पर। जो बच्चे ये नए युवा लड़के तैयारी कर रहे हैं पुलिस में जाने की, फोर्स में जाने की, उनको 4 साल की नौकरी देकर के रिटायर कर रहे हैं, पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं नुकसान नहीं? वो 4 साल की नौकरी में पैसा बहुत होएगा उनके पास। कितना पैसा होगा? और 4 साल के बाद और लोग घूम रहे हैं उसको लगा देंगे, क्या बात दिक्कत है? 4 साल में कितना नौकरी पैसा कमा सकता है? काम सबका विकास एक ही होता है ना, सबको देखना जरूरी है। हाँ सबका साथ सबका विकास। चाचा कह रहे 4 साल की नौकरी में पैसा बहुत मिल जाएगा, जरूरत ना इससे आगे की। एक चीज हमें ये बताइए, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर हमारा 16 तारीख का नीचे पड़ा है। ठीक है। लोग कह रहे थे पैसा इकट्ठे करो 100 रुपए। ठीक है। जब पोर्टल पे शिकायत करी तो वहाँ प्रूफ कल आया ट्रांसफार्मर हो गया। अब बताओ है कि पैसे चल रहा है नीचे वाले। यहाँ पर खड़े सभी बासिंदों का कहना था कि इस सरकार में इतने नुकसान हो रहे हैं, कोई काम मोदी ने तो किया ही नहीं है। तो मोदी ने कोई काम नहीं किया है। आपके अनुसार मोदी ने कुछ किया है? अरे हमको सब कुछ दिखा रहा है किया है। बताओ इतनी जनता खड़ी है, ये बताइए मोदी को कुछ ना कुछ लगा के ड्यूटी करते हैं बढ़िया खेतों में। ये कर दिया है। ड्यूटी दिलवा दी इनको। गाँव से कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं। रात में जाते हैं पड़े रहते हैं बीच में खेत है इधर उधर वाले देखते हैं। तो यही दिक्कत। अभी हमने क्या पीछे कहा था कि गैयों के अलावा कोई दुख नहीं है। गैयों का प्रबंध हो जाए कोई दुख नहीं है जनता को। धान क्या रेट में चाहे पूछ लो। देखो मोदी सरकार को बनाया है जो है दोषी, सोई दोषी जो बन रहे सोई बनाया जाए उन लोग इकल्ले जो है अपराधी। ये अकेले अपराधी कैसे हो गए? ये अकेले अपराधी कैसे? अच्छा मोदी का समर्थन कर रहे हैं इसलिए अपराधी हैं? ये मोदी के समर्थन के अपराधी हैं? जो अपराधी हैं जो 4 सुविधा खुद चलते हैं सोई मक्खन जो खेल भैया ये तो आप 420 का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है 420 आज तक जो करता है वो अपने मुखारबंद से कहेगा। अच्छा नहीं यहाँ जनता जनार्दन। भैया इधर आओ। भैया लड़के लोग तुम इन लोगों की डिबेट होने दो। भाई जनता जनार्दन का ये विचार है, यहाँ पर 20, 25, 30 लोगों का मैंने विचार लिया है। सबने एक मत में कहा है कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी में जो उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं और गायों की कोई सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर अगर
बदलाव हो जाता है 10 साल में, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, हम दे उत्तर। दिक्कत ये है, बुरा कोई बात मन माना तो कहने में कोई डर नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। योगी जी ने, मोदी जी ने जब प्रश्न निकाला था कि किसान भाइयों को मैं लोन माफ करूंगा, एक तो उनने 119 ऐसा पॉइंट ढूंढा है जो जनता का जो है वो लोन बहुत कम फंसा है, 90% ना बे 10% जनता का लोन फंसा है 10%, और जो बड़े लोगों को चालू पुर्जा का था उनका फंसा था 50%। नहीं ऐसा कैसे, नियम सबको बराबर हो गए, चालू पुर्जा अलग पुर्जा कैसे हो जाए? बात सुनो, इनका लोन माफ हुआ ये तो इसलिए गाय रहे हैं, ठीक है। राजा कोई गलत नहीं होता है, राजा जो है अपने नीचे अंकुश रखे, जो उनसे नीचे उनके। अच्छा चलो मान लीजिए अगर आपका लोन माफ कर दिया जाए, आपको आवास दे दिया जाए, तो क्या आप मोदी की कहने लगेंगे? नहीं, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं, जब सबका भला है तो मेरा भला है। मैं ये नहीं है मोदी। आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपको आपका वो माफ हुआ है। मेरा हमने तुमसे किया, मेरा माफ हुआ। मेरी सुनिए, अगर मोदी जी या योगी जी या अखिलेश कोई मेरे लिए एक सोने का महल बना दे, और सुनो मैं सोने के महल में सोता हूँ, और जनता जो और किसान भाई जो रोते फिरते हो, तो मेरे लिए वो सोने का महल माटी है। अच्छा हाँ, सभी जनता का विकास होना चाहिए, सब जनता का विकास होना चाहिए। कहे तो रहे सभी का विकास है, कहाँ दिक्कत है? वो तो हम तो कहे तो रहे हैं जी हाँ, पूरे यही है का। मैं क्या अपना कोई नहीं है। एक चीज मान लीजिए, 5 यूनिटों पे आयुष्मान 5 लाख का वो कार्ड नहीं बनता है, ठीक है। जिनके 6 हैं 7 हैं, यानी 5 से ऊपर जो बना हुआ है। नहीं, एक तरफ अब ये सुन लीजिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि 5 बच्चे से ऊपर, अगर 5 बच्चे से ऊपर होंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो इसमें बताओ क्या करें? हाँ, 5 बच्चों से ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो। ये कहा गया है कि अगर किसी भी परिवार में 6 यूनिट हैं तो आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बना दिया जाएगा। ये अभी के लिए तरफ ये भी कहा था कि बच्चे 2-3 से ज्यादा होना नहीं चाहिए जी, ये भी तो कहा था। तो यानी दोहरा मतलब मापदंड है, दोहरा मापदंड है। एक तरफ कह रहे 2 बच्चे करो, दूसरी तरफ 6 बच्चों वालों के बना रहे हैं, तो सबका नंबर धीरे धीरे आ जाएगा। आएगा कैसे आएगा? कैसे आएगा? कुछ नहीं है ना। हाँ देखो, तो इनके अनुसार से और नियम लागू जब होता है ना सरकार के हिसाब से, कोई गलत काम बीच के हम करें या तुम करो या ये करें, वो तो निष्पन्न किया जाएगा। जो कानून से मतलब ऊपर से आता है उसके होएगा सब। आपके अनुसार मोदी आने चाहिए? मोदी आने चाहिए? नहीं तो मोदी बोला नहीं आ जाए तो बढ़िया आ जाए चाचा। अब आपके अनुसार मोदी नहीं आने चाहिए? आपके अनुसार मोदी नहीं आने चाहिए? मोदी नहीं आने? नहीं। भाई देखो आपके वोट कम है यहाँ पर। मोदी जी ऐसा करें, किसान के लिए फायदा मत करें, ये कोटा बंद कराया जाए। ये कोटा जो है मैं जड़ मूल्य जो है कोटा है, कोटा बंद हो जाए। कोटा बंद हो जाए। कोटा से जो गरीब परिवार है वो पल रहे हैं, 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। ये गलत है, गरीब लोगों को मिलना चाहिए कोटा, ऐसा कुछ नहीं है। रईस लोगों को नहीं मिलना चाहिए। 4 किलो में। अच्छा आपके यहाँ ये भी दिक्कत है, आपका कोटेदार कम देता है? हाँ, 4 किलो कोटेदार कम देता होगा, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं, 5 किलो ही मिलता है। मोदी के कट्टे समर्थक इतने इकट्ठे करो हमारे दांत रहे ना आदि। देखो अरे सुनो, मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ तो है। देखो शर्म नहीं लगती है लड़कियों के खड़े हैं। देखिए ऐसा है कि कोई अगर गलत है तो गलत है या अच्छा है, जो अच्छा कार्य कर रहा है या गलत कर रहा है तो समाज के अंदर उसकी विवेचना करके ही उसका निचोड़ निकलता है। अब जैसे मान लीजिएगा लोभी के धन ना है लबार हरे, लोभी के धन लबार हरे। अब 4 किलो चावल के पीछे जो 4 बीघा उजरवाए देता, लोभ किसके अंदर है? समाज के अंदर ही जब लोभ उत्पन्न होता है तभी देश गुलाम हुआ जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मोदी को नहीं आना चाहिए? हम किसी नेता के लिए वो नहीं चाहते हैं। जे नेता क्यों इनकी, अगर ये देश में क्या लाने चाहते हैं, सदगत लाने चाहते हैं, समृद्धि लाने चाहते हैं, तो इनका विवेक बुद्धि कहाँ? गायों के प्रति जो सब मुद्दा उठाते हैं, मुँह के उजरे बंद पेट के गंदे हैं। अगर अब ये समस्या कौन गाय के हल कर सकते और कौन हिंदुत्व को ला सकते? अच्छा गायों की समस्या का आपने मुद्दा दवा इन्होंने गायों की समस्या का मुद्दा उठा दिया। बड़ा अच्छा मुद्दा है, किसानों की लिए समस्या है। आखिरकार इस समस्या के पीछे है कौन? जड़ क्या है? इस समस्या को खड़ा किसने किया? इसे खड़ा किया। एक तरफ ये कहते हो कि हिंदू ये कहता है कि गाय हमारी माता है, उसको पूजते हो, पहली रोटी देते हो, और फिर उसी गाय का दूध पी करके छोड़ देते हो, उसका बछड़ा ले लेते हो, उसका गोबर लेते हो और उसी गाय को छोड़ देते हो। फिर कहते हो गाय का इंतजाम तो मोदी जी करें।
क्यों करे सरकार इंतजाम तो आपको लोगों को ही करना होगा ना। चक्कर ये है कि गाय तो ये बहुत पहले से वो ऐसो धंधा चल रहा हो, तो ये अब ये परेशान किसान इसी समय इसी सरकार में परेशान क्यों हुआ है कि ऐसा था आज से पहले कि दिन भर अपनी कमाई करते और शाम को अपनी एक झोपड़ी में आके सो जाते थे। अब बहनचोद रात को उनने कई कमाई करे, सारे दिन कमाई करे हुए और सारा किसान को सोने तक को नहीं मिलता है। अरे अभी तक तो पहले की सरकारों में गाय कर रहे थे हम, अभी तक हम दिन भर अपनी मजदूरी करते थे, रात को आके अपनी 4 पाई पढ़ के सो जाते थे। अब हमारा 2 बीघा खेत है, अब हम दिन भर मजदूरी करें, शाम को जाके 2 बीघा सारी रात पैरा दे खेत रखाएं। अरे गाय तो इससे पहले थी, इससे पहले किसान कैसे सुख को रात तो पहले गाय थी तो उन गायों का होता क्या था भाई? तो मैं इस सरकार में क्या गाय ज्यादा पैदा हो रही है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बूढ़े से सारी बात सबसे पहले से चलते चली आई कि फिर ये ऐसी सरकार में ऐसा क्यों हुआ कि रात को किसान को सोने तक को नहीं मिलता है कि सो जाएंगे तो हमारे 2 बीघा खेत है, बच्चे। पहले की सरकारों में गाय कटती थी, आप ये क्यों नहीं कहते हो? आप ये क्यों नहीं कहते हो? ये तो मैं तो नहीं कहता हूँ, ये तो सरकार जाने की अभी नहीं सुनो। हाँ। अभी तक ये समस्या किसान के ऊपर तो किसान तो इसीलिए रो रहा है कि किसान के ऊपर कोई समस्या आ रही है तब रो रहा है। नहीं बनवाए थे गौशाला, कौन सी सरकार ने बनवाए थे? किसने बनवाया बताइए? मैं तो अब आपसे पूछ रहा हूँ कि गौशाला इसी सरकार ने तो बनवाए जी। फिर यही सरकार चेक नहीं कर सकती, ये सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती। ये मोदी जी जवाब देना, ये जवाब इनको देना होगा, ये जवाब इनको देना होगा। देखो मतलब एक चीज बताएं, जैसे ठीक है गौशाला या एक हमारे मरेने में है, उसमें 1000 गाय आ सकती है। इसमें बहुत गाय मर रही है, मैं सर्वे करता हूं। अरे मर रही है, उनको मर रही है, उनको खा रही है नहीं है। तो गौए के अलावा बताओ इसमें कोई सर्वेक्षण नहीं सरकार कर रही है, ठीक है? सरकार आपकी विफल है कि नहीं, ये कहिए आप। अरे विफल है, गायों के अलावा जो है गायों का तो आप स्वीकार करो भैया मोदी जी, नहीं सरकार जो है गायों के मामले में विफल है आपकी। गलत है, विफल है। चलिए दोस्तों, मैं था ग्राम जगदीशपुर में और यहाँ के लोगों के साथ जबरदस्त डिबेट हुई है और मेरा जो मुद्दा था, कॉन्सेप्ट था ये कि अगला प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन होना चाहिए। इस पर विभिन्न लोगों की विभिन्न राय थी। अब दोस्तों ये तो वक्त बताएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। शेष इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।